गर्मी का मौसम था और बड़ी ही कड़कती धूप थी। भोंदू पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम कर रहा था। आज तो गर्मी ने मार ही डाला और ऊपर से इतनी तेज भूख भी लग रही है। पता नहीं ये गौरी कहाँ रह गई। अब तक तो उसे खाना लेकर आ जाना चाहिए था। भोंदू गौरी के इंतजार में भूखा बैठा होता है और गौरी तो अभी तक घर से निकली भी नहीं होती है। ये मैं खाने का डब्बा तेरे गले में टांग रही हूँ, सीधा खेतों में जाकर अपने मालिक को ही देना। और हाँ, यहाँ रास्ते में टहलने मत लग जाना, समझी? मैं काय को घूमूंगी यहाँ वहाँ। आप तो मालकिन मेरे को एकदम आवारा समझती है। तो क्यों ना समझूं? पूरा गांव तेरी हरकतों से परेशान है। जब मर्जी निकल जाती है और आवारों की तरह घूमती रहती है। ऊपर से कभी तो किसी का नुकसान कर देती है तो कभी किसी का। अरे मालकिन, जरा थोड़ा अपनी ट्रेन को ब्रेक लगाओ। आज के लिए मेरी इतनी तारीफ काफी है। अपन अब चलती है, मालिक अपन का इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, जल्दी निकल। पता नहीं कौन कौन सी फिल्में देखकर डायलॉग बाजी करती रहती है। गौरी मटक मटक के आराम से चल रही होती है। उसकी चाल एकदम ऐसी होती है कि मानो कोई हीरोइन चल रही हो। अरे ओ गौरी, अरे कहाँ चली हमारे गांव की हीरोइनी? अरे भीड़ू, मेरे गले में डब्बा नहीं दिखता क्या तुमको? मैं जा रही है अपने मालिक को खाना देने। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, बस याद रखना कहीं भूल मत जाना। अरे ये सब के सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। गौरी अपनी मस्त चाल में मस्त होकर चली जा रही थी। तभी उसकी नजर मंगत लाल के बगीचे पर पड़ी, जिसमें हरी भरी सब्जियां लगी थीं। आहा, क्या खुशबू है, माँ कसम, मजा ही आ गया। इस खुशबू ने तो मेरी भूख बढ़ा दी। अब मैं अपने लालची मन को कैसे रोकूं? गौरी से रुका ही नहीं जाता और वो मंगत लाल के बगीचे में झांककर देखने लगती है। बगीचे में बड़ी हरी भरी सब्जियां और लाल लाल टमाटर लग रहे थे। अब तो गौरी के मुंह से लार ही टपकने लगी। रुक जा गौरी, रुक जा, वरना कहीं मालकिन को पता चला तो तेरी काली चमड़ी को उधेड़ कर तुझे गौरी ना कर दे। गौरी अपने मन को समझाकर पीछे हट जाती है, पर उसका मन नहीं मानता। अरे अगर मैं थोड़ी सी सब्जी खा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। बगीचे में अभी मंगत लाल है भी नहीं। गौरी चुपके से मंगत लाल के बगीचे में घुस जाती है और उसकी सब्जियां खाना शुरू कर देती है। थोड़ी थोड़ी करके भी गौरी का मन नहीं भरता और वो मंगत लाल का पूरा बगीचा उजाड़ देती है। हे भगवान, इस गौरी ने तो मेरा पूरा का पूरा बगीचा उजाड़ डाला। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। अरे मैया, ये क्या हो गया कि मंगत लाल इतनी जल्दी कहाँ से आ टपका? अब मैं क्या करूं? आज तो तू गई गौरी, अब तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाग गौरी भाग, आज तुझे मंगत लाल जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौरी सीधा खेतों की तरफ भागती है। अरे गौरी, क्या हुआ? तू ऐसे भागती हुई क्यों आ रही है? मुझे बचा लो मालिक, आज मुझे बचा लो। मैं पक्का इसके बाद कुछ नहीं करूंगी। पर तूने आज क्या कांड कर डाला? मेरा पूरा बगीचा उजाड़ कर भागी है तुम्हारी गौरी। पता है कितना नुकसान कर दिया मेरा? मुझे अभी के अभी अपने नुकसान की भरपाई चाहिए। ये क्या किया गौरी तूने? तुझे पता है ना घर के हालात क्या हैं, और तूने इतना बड़ा नुकसान कर डाला। मुझसे गलती हो गई मालिक, और इस मंगत लाल ने भी तो अपना बगीचा खुला छोड़ रखा था। अब हम जानवर तो इतनी ताजी ताजी सब्जियां देखकर मचल ही जाएंगे ना। ओहो, देखो तो, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो मंगत लाल, मेरी गौरी ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम इसे इस बार माफ कर दो। ये आगे से तुम्हारे बगीचे के आसपास भी नहीं दिखेगी, है ना गौरी? आई शपथ, मैं बिल्कुल नहीं दिखेगी। मैं ये सब नहीं जानता।
मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए बस, वरना मैं सरपंच के पास जा रहा हूं। मंगतलाल सरपंच से जाकर सब बातें बता देता है। सरपंच गौरी और भोंदू को खड़ा करके उनसे बगीचे की भरपाई करने को बोलता है, पर भोंदू के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। अगर तुम मंगतलाल को पैसे नहीं दे सकते तो तुमको उसके बदले अपनी भैंस देनी होगी। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भैंस मंगतलाल को दे दो। पर लाजो, ये गौरी बस एक भैंस नहीं है, ये बचपन से मेरे साथ है। पता है ना, इसने एक बार मेरी जान भी बचाई थी। तो क्या अब हमारी जान लेगी? सरपंच जी, आप ये भैंस मंगतलाल को दे दो। नहीं सरपंच जी, कोई और रास्ता तो होगा। एक रास्ता है, तुम भैंस के बदले अपने खेतों की कुछ जमीन मंगतलाल को दे दो तो उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अब भोंदू सोच में पड़ जाता है कि मंगतलाल को अपनी जमीन दे या गौरी को। मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त चाहिए सरपंच जी। अब ठीक है, तुम अच्छे से सोच लो और कल तक बता देना। अच्छा? अरे इसमें सोचने जैसा क्या था? चुपचाप इस भैंस को दे देना था ना उस मंगतलाल को। क्या इस भैंस को बचाने के लिए जमीन दे दोगे? अरे लाजो, बस भी करो, मुझे जरा कल तक सोचने का मौका तो दो। रात को लाजो आराम से सो रही होती है, पर भोंदू इसी चिंता में अभी तक जाग रहा होता है कि आखिर वो कल क्या फैसला लेगा। गौरी को अपने मालिक की हालत पर बड़ा तरस आ रहा होता है। वो रात को अकेले ही घर से निकल जाती है। घूम ले गौरी, आज अच्छे से घूम ले। कल मालिक तुझे उस मंगतलाल को दे देगा तो वो तुझे 24 घंटे खूंटे से बांध कर रखेगा। अरे यार, आज किसके घर में चोरी करें? हैं? तुझे क्या लगता है किसके घर में ज्यादा माल होगा? वो देख, मंगतलाल के घर की खिड़की खुली पड़ी है। चल उसी के घर में चोरी करते हैं। उसकी बेटी की अगले हफ्ते शादी है। घर में सोना चांदी पैसा जरूर मिलेगा। हाँ, ये तो तूने सही बोला। चल जल्दी चल। अरे मोरी मैया, ये तो दोनों मंगतलाल के घर में चोरी करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। दोनों चोर मंगतलाल के घर में घुस जाते हैं और वहां से सारे जेवर और पैसा पोटली में बांधकर खिड़की से कूदकर भागने लगते हैं। गौरी मंगतलाल के घर के आगे खड़ी होकर खूब आवाज देती है, पर मंगतलाल तो घोड़े बेचकर सोया पड़ा होता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गौरी उन दोनों चोरों के पीछे भागती है। दोनों चोर गांव के कोने में एक टूटे फूटे घर में रहते हैं। वो घर के बाहर उस पोटली को जमीन में गाड़ देते हैं। अच्छा, तो यहाँ छुपा रहे हैं चोरी के गहने और पैसे। कोई नहीं, मैं भी बहुत तेज हूँ, इनके जाते ही सब निकाल लूंगी। जैसे ही दोनों चोर घर के अंदर सोने के लिए जाते हैं, गौरी जमीन खोदकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है और अपने घर में आकर संभाल कर एक कोने में छुपा देती है। अब मैं मालिक को सुबह उठते ही सब बता दूंगी, फिर वो चोर भी पकड़े जाएंगे और मंगतलाल मुझसे खुश होकर मुझे माफ भी कर देगा। गौरी मजे से सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, भोंदू के घर के आगे शोर सुनाई देता है। सब लोग शोर सुनकर उठ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ चोरी इसी ने की है। आप चाहो तो तलाशी ले लो घर की। ठीक है, तुम थोड़ा सब्र रखो। अरे ये मेरे घर में शोर कैसा है? मंगतलाल, तुम, सरपंच जी, आप, ये सब गांव वाले, आप सब इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? अभी सब पता चल जाएगा।
मंगतलाल भोंदू के घर के अंदर घुसा चलाता है और सब जगह तलाशी करने लगता है। अरे भैया, ये तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो ऐसे? ये देखो सरपंच जी, मैं बिल्कुल सही था। इसने ही मेरे घर रात को चोरी की थी। ये तुमने बिल्कुल गलत किया भोंदू। हम तुमको ईमानदार किसान समझते थे, पर तुम तो चोरी करने पर आ गए। आज पंचायत में इसका फैसला होगा। चलो मंगतलाल। हे भगवान, आपने मंगतलाल के घर पर चोरी की? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये सब झूठ है लाजो। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब कुछ मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो सब उल्टा ही पड़ गया। मैंने तो मालिक को बचाने का सोचा था, पर मालिक तो चोरी के इल्जाम में फंस गए। कुछ सोच गौरी, कुछ सोच। ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है। दिन के वक्त पंचायत में सब लोग इकट्ठा होते हैं। भोंदू बार बार यही बोलता रहता है कि उसने चोरी नहीं की, पर सबने देखा होता है कि गहने भोंदू के घर से मिले हैं, इसलिए भोंदू कसूरवार साबित होता है। तुम्हारे पास खुद को बचाने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए अब तुमको चोरी के जुर्म में जेल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे मालिक चोर नहीं है। उस रात 2 चोर मंगतलाल के घर में घुस रहे थे। मैंने खूब आवाजें भी दी, पर कोई उठा ही नहीं। फिर मैंने उन चोरों का पीछा किया और वो पोटली वापस लाकर घर में रख दी, ताकि अगले दिन अपने मालिक को दे सकूं। पर सुबह सुबह ही मंगतलाल हमारे घर सबको लेकर आ गया। वाह जी वाह, कहानी तो कितनी बढ़िया सुना रही है गौरी। सुनाएगी भी क्यों नहीं, फिल्में जो इतनी देखती है। गौरी झूठ नहीं बोल रही है। रात को गौरी की मुझे चिल्लाने की काफी देर तक आवाज आई थी, पर मुझे लगा वो हमें परेशान करने आई है। गौरी की बात में कुछ तो सच्चाई है। हमें ऐसे भोंदू काका को सजा नहीं देनी चाहिए। अब ऐसी बात है गौरी, तो बताओ कहाँ रहते हैं वो चोर? गौरी सबको लेकर उन चोरों के घर जाती है। जैसे ही सरपंच घर का दरवाजा खोलता है तो सामने बैठे दोनों चोर चोरी किया हुआ पैसा गिन रहे होते हैं। गांव के लोगों को देख दोनों चोर खिड़की से भागने लगते हैं, पर गांव के लोग उनको पकड़ लेते हैं। अब पंचायत में दोनों चोरों को सजा मिलती है। भोंदू बेकसूर साबित होता है, पर अभी उसको फैसला लेना होगा कि वो मंगतलाल को अपनी जमीन देगा या अपनी भैंस। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सरपंच जी। आज गौरी की वजह से मेरे पैसे और मेरी बेटी के गहने मुझे वापस मिल गए। मुझे और क्या चाहिए। गौरी, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। हाँ, हम सब गौरी के आभारी हैं, क्योंकि गौरी ने न जाने कितने गरीब लोगों को लुटने से बचाया है। और भोंदू को अपनी गौरी पर बड़ा ही गर्व महसूस होता है।